हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2 में से बच्चों हम लोगों ने कितने सवाल कर लिए थे? तो हम लोगों ने 3 नंबर तक सवाल कर लिए थे। आइए देखते हैं हम लोग चौथा सवाल। प्रश्नावली 4.2 कौन सी? 4.2 प्रश्नावली कौन सी? 4.2 ये देखते हैं। ये पर कौन सी है? 4.2 में 4.2 में से आइए हम देखते हैं कौन सा चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या हो? 365 हो। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? हम लोग मानेंगे। सबसे पहले क्रमागत मानेंगे। यहां से माना माना पहली संख्या क्या है बच्चों? x। तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? दूसरी x+1। क्रमागत मतलब एक बढ़ा के। आगे आप प्रश्नानुसार चलते हैं। उन्होंने कहा था बच्चों सवाल में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग यानी इनको वर्ग करना है। इनके वर्गों का योग 365 है। समझिए मेरी बात। इनके वर्गों का योग, तो पहले इनका हम वर्ग कर दें। इनके वर्गों का योग कर दिया, वर्ग कर दिया, बराबर 365 के। सॉल्व कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 बराबर 365 के। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसको क्या करेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस यहाँ गुणा कराएंगे हो जाएगा 2x बराबर 365 के। एक्स एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको इधर लिख लेंगे 2x क्योंकि पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, फिर प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x घटा देंगे 364 बराबर 0 के। क्या किसी कोई बच्चों प्रॉब्लम? अगर नहीं प्रॉब्लम तो हम लोग चलेंगे आगे की ओर। हम लोग क्या करें यहाँ से बच्चों? इसके गुणनखंड कर लें। क्या कर लें? गुणनखंड कर लें। अगर गुणनखंड करेंगे इसके दो तरीके। अगर हम इसको सरल बनाना चाहें तो सरल भी बनाया जा सकता है। कैसे बच्चों? यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0 के। ये इसके बटे में चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 के। हमें क्या करना? 182 के गुणनखंड कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? गुणनखंड कर लिया जाए। अगर 182 के गुणनखंड करेंगे बच्चों तो 182 2 से काट देंगे, 2 नहीं 18, 2 एकन्नम 2, 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, यहाँ से 13। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 14 माइनस 13 बन जाएगा। ठीक है। तो 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बचेगा और 14 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो बच्चों 182 आएगा। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर कर दे इसको, 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इधर गुणा करा है 14x, इधर 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लें तो x प्लस कितना हो जाए 14 माइनस का 13 कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, 13 से 13 x बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 182 को भाग दें 13 का नम 13, 13 26 43, 13 चौको 52, 13 चौको 52 बराबर 0। ये दोनों सेम हो गए तो x प्लस का 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14। इसको नहीं लेंगे, लिख देंगे ऋणात्मक छोड़ने पर
इसको करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। हमसे पूछा गया था बच्चों संख्याएं, क्या पूछी गई थी? संख्याएं। तो क्या होंगी बच्चों? संख्याएं, संख्याएं बच्चों होंगी कौन सी? पहली तो हो जाएगी, पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी बच्चों x के स्थान पर 13। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी थी x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 14। ये क्रमागत आपकी बच्चों संख्याएं निकल आई, जो कि हमसे यही संख्याएं पूछी गई थी। किसी कोई प्रॉब्लम बच्चों? मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए देखते हैं हम लोग इसका 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए देखते हैं 5वां सवाल क्या कह रहा है। पांचवा क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। पांचवा पर बच्चों कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों? अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। आइए, एक शब्द आया है आपका क्या? समकोण। तो आइए पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि समकोण क्या होता है। आइए देखते हैं। तो समकोण हमारे पास ये हमने चित्र बनाया, जिसका नाम दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी। समकोण किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी जो कोण 90 अंश का होगा उसे हम लोग समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण। देखिए, और इसको बना देते नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे तो आपने त्रिभुज बना दिया सर जी, ये किया और ये बना दिया हमने, ये इसको ए, इसको बी, इसको सी। ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये कर्ण कहलाएगी, ये 90 होगा, इसे हम लोग कहते हैं लंब, इसे कहते हैं हम लोग आधार। किसी कोई दिक्कत? ये वाइब्रेशन चेंज हो सकती, पर ये कभी चेंज नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। मुझे नहीं लगता कि आपको साथ कोई दिक्कत जा रही होगी। आइए हम लोग सवाल पर देखेंगे। उन्होंने कहा था समकोण, तो समकोण का जो आधार है हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लिया जाए कोई चीज, तो मानेंगे, माना समकोण का आधार x। अगर x है तो लंब क्या होगा बच्चों? यानी ऊंचाई क्या होगी? लंब कहा जाए या ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों? क्या था? 7 कम, यानी x माइनस 7। क्या किसी को दिक्कत? नहीं। तो कर्ण भी हमें दिया गया था, चेक करते हैं भैया। एक इसका फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों? 13 का स्क्वायर। लंब क्या है बच्चों? लंब यानी x, मतलब ऊंचाई। लंब का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ऊंचाई कहा जाए या लंब। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार क्या है बच्चों? आधार x है। चेक करते हैं। 13 का 169, यहाँ ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 2x की जगह a, b की जगह 7 प्लस x स्क्वायर। आइए, 169 बराबर x स्क्वायर, 7 सते कितना? 49, माइनस 7 दुनाई 14x प्लस का x स्क्वायर। इसको और आई सॉल्व करते हैं बच्चों। 169 ऐसे रहेगा, x हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 14x प्लस का 49, इसको उधर ले जाएं, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169। इसको सॉल्व कर लें बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये 49 है, घटा दे, 9 में 9 चला जाएगा 0, 6 में 4 चला जाए, कितना बचेगा बच्चों? 2। यहाँ कितना बचेगा? 1 बराबर 0। हमारे पास क्या निकल के आ गया बच्चों? एक समीकरण निकल के आया, 2x स्क्वायर
माइनस का 14x माइनस 120 बराबर 0 के। ये निकल के आया बच्चों, किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग उसका 2 कॉमन ले लें, सरल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 का मतलब होता है भाग देना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0/2। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लें बच्चों। तो 60 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में। कुछ क्या बनेगा बच्चों, 2 दूनी 4 बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 माइनस 5 7 होता है। 12 गुणे 5 60, 12 पंचे 60। क्या है, 12 पंचे 60। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर दे इसको, 12 माइनस 5 माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो, 12x माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स कॉमन ले ले तो x माइनस 12 बचेगा, प्लस का 5 कॉमन ले लें बच्चों तो x भाग देंगे तो 5 का नाम 5, 5 दोनों सेम हो गए बराबर 0। x माइनस 12 की एक बार इसके साथ x प्लस 5 बराबर 0 के। इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, पर माइनस में ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या गया 12। हमें वो कह रहा था भुजाएं निकालनी, क्या निकालनी है बच्चों, भुजाएं। अगर भुजाएं निकालनी है तो भुजाओं निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आधार, क्योंकि आधार को हमने माना था x का मान आया है 12। एक हमने माना था लंब, लंब यानी किसी को है हम लोग ऊंचाई, क्या कहें ऊंचाई। ऊंचाई क्या माना था, x माइनस 7। इसके जगह 12 माइनस 5 7, तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा बच्चों 5। वो हमसे कह क्या रहा था, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। 5 का 25, 12 का 144, 169 और 13 की बच्चों 169 दिया गया है। जो हमने सवाल लगाया है ये सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, 5वां। कौन सा है बच्चों, 5वां। क्या किसी कोई प्रॉब्लम या किसी चीज की दिक्कत अगर होगा तो हमें कमेंट में बताएंगे बच्चों। आइए इस एक्सरसाइज का हम लोगों का आखिरी सवाल बचता है। कौन सा बच्चा है बच्चों, आखिरी सवाल। देखते हैं बच्चों इसका आखिरी सवाल क्या कह रहा है, नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। कह रहा था कि एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें बर्तन नहीं मालूम कितने बच्चों निर्माण करता है। आइए एक विशेष दिन एक ये देखा गया कि एक प्रत्येक नग का निर्माण, नग मतलब होता है जैसे हम लोग गिनते 1 2 3 एक नग बोलते थे पहले, लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जो बर्तन है उसके अगले दिन के दुगने से 3 अधिक है। तो कह रहा है यदि कुल लागत 90 रुपए होती तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत मूल्य क्या होगी। आइए देखते हैं सवालों को बच्चों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या मानेंगे देखते हैं। मानेंगे बर्तनों की संख्या x, क्या मानेंगे, मानेंगे क्या नंबर बच्चों 6 नंबर सवाल, वो 5 नंबर था ये 6 नंबर। मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या x, क्या मानेंगे x। आइए देखते हैं आगे।
फिर कह रहा था नग की संख्या दुगने से एक अधिक है, तो नग की संख्या क्या मानेंगे, नग की संख्या क्या मानेंगे, दुगने से 3 अधिक है। ये तो कह रहा था दुगने से 3 अधिक है, बस लागत मूल्य के बराबर कर देंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आइए देखते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 बराबर 90 के, यहां से 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90 के, 2x स्क्वायर प्लस का 3x 90 बराबर 0 के। इसका इस पर गुणा करा देंगे, 180 आ जाएगा। 180 को 2 से काटेंगे 90 बार में, 2 से काटेंगे 45 बार में, 3 का नम 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15 5 से। हमें गुण घटाने पर 3 चाहिए बच्चों, 3 बचे 15, ठीक, 3 दूनी 6 दूनी 12 बन गया जाके। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस x बाहर कर लें, 15 माइनस 12 माइनस 90 और 0, 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कामन ले लिया जाए, क्या किया जाए, x कामन ले ले। अगर x कामन लेंगे तो x से x कट जाएगा, 2 बचेगा, एक x बच जाएगा, प्लस 15 माइनस 12 कामन ले ले, 12 तो कामन मिलेगा नहीं बच्चों, 6 कामन ले ले, 6 कामन ले तो 6 दूनी 12 x, 6 दूनी 12 2 बचेगी, यानी 6 दूनी 12 2 आएगा, x से बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों 90 काटिएगा, 90 को अगर हम लोग 6 से काटेंगे तो 6 का नम 6, 3 6 पंजे 30, 15 बार में जाएगा, यानी प्लस का 15। ऐसा क्यों बच्चों, ये माइनस है, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, दोनों सेम हो गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 2x प्लस 15, एक बचेगा इसके माइनस 7, तो x माइनस का 6, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ऋणात्मक में जाएगा, ऋणात्मक मानते नहीं हम लोग, ये बात तो करके आए हैं। तो x माइनस 6 बराबर 0 के, तो x बराबर 6 के, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, x, यानी x मतलब 6, नग की संख्या यानी लागत, नग की संख्या पूछी गई थी, तो नग की संख्या, तो नाग कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 के, 2 6 प्लस 3 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी 15। क्या किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों, अगर नहीं है तो हम लोगों ने यानी 4.2 को कंप्लीट कर लिया है, किसको, 4.2 को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। लगाइए इसको, जब तक के लिए बच्चों नमस्कार।